तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और लांछन अपनी तलवार का वार दूसरी तरफ पलट देता है जब देखता है कि वो लोगों को भगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भूतों का जनरल और वैन होता है। फिर विवशान उससे पूछता है कि आखिर उसके ऐसा करने की वजह क्या थी, तो वो बोलता है कि इधर उसने एक ज़ॉम्बीज़ की सेना आती हुई देखी थी, तो उसने सारे के सारे लोगों को बचाने के लिए उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया। फिर विवशान ध्यान देता है कि लांछन और विवशान और वो लोग वहीं पर पहुंच गए होते हैं जिस गाँव में सालों पहले विवशान ने लांछन को खाना खिलाने का वादा किया था। उसने ट्रीट का वादा किया था, पर अंत में लांछन ने उस खाने के पैसे भरे थे। तभी विवशान को वैन युआन याद आ जाता है, जो कि लांछन को अमीर भैया कहकर शुक्रिया कर रहा था और विवशान को गरीब भैया कहकर अपने खाने में से खाना खाने को बोल रहा था। तो वो लांछन और भूतों के जनरल से बोलता है कि अगर वैन युआन अभी जिंदा होता तो शायद वो अपने टीनेज में होता। फिर वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं येलिंग की मुर्दों की पहाड़ियों में, जहाँ पर वैन क्लैन के बचे खुचे जो लोग रहा करते थे उन लोगों की चीजें उधर तो पड़ी होती है और वहाँ पर पूरी चीजें अस्त व्यस्त होती हैं। उधर ही खंडहर में वैन निंग अपनी बहन का नाम लिखा है कि लकड़ी का पटरा उठाकर उसे गले लाकर रोने लगता है और जो विवशान होता है वो भी इन दोनों को याद करता हुआ हल्का भावुक हो जाता है जब वैन युआन विवशान को दादी के बनाए हुए खिलौने दिखाया करता था। एक खिलौना जो इतने वक्त के बाद भी वहां पर सही सलामत रह गया था, वैन निंग उसे उठाकर रख लेता है कि याद के तौर पे। और फिर जब वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें जंग की आवाजें आती हैं, जहाँ सारे कल्टीवेशन क्लैंस की एक छोटी टुकड़ी ज़ॉम्बीज़ की सेना से लड़ रही होती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जिनलिंग, जिंगी और सिसुई दिखाए जाते हैं और वो कहीं पर बंधक होते हैं और वो इन्हें रस्सी से बांधकर लटकाया गया होता है। उनमें से एक जिन क्लैन का शख्स जो कि बंधा होता है बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि विवशान उन्हें ज़ॉम्बी में बदल देगा और कई सारी फालतू की बातें। तो जिनलिंग उसे मुंह बंद करने को बोलता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद सिसुई भी वहीं पर लटका होता है और बार बार वो लोग उससे टकरा रहे होते हैं, तो सिसुई को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहीं पर लड़ने लगता है उन दोनों से। तभी उस जगह के अंदर लांछन और विवशान आ जाते हैं, जो कि उन्हें छुड़ा लेते हैं और फिर वो बाहर सबके पास उन्हें ले जाते हैं। तब तक बाहर के सारे ज़ॉम्बी भी मर गए होते हैं और विवशान को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो लोग यकीन नहीं कर पाते विवशान ने अंदर फंसे हुए लोगों की जान बचाई है। तभी सू क्लैन का लीडर बोलता है कि ये वही विवशान है जिसने जिनजी जुआन को मारा था, जिनजी जुन को श्राप दिया था और इसकी बहन जैसी येनली को मारने के साथ साथ उसने नाइटलेस सिटी में अनगिनत लोगों को मारा था। तभी विवशान जवाब देता है कि मैंने श्राप नहीं दिया था, बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। इतने में ही वहाँ के सारे लोग विवशान को मारने के नारे लगाने लगते हैं। तो विवशान दुखी हो जाता है और उसे अपनी मौत का दिन याद आ जाता है, जहाँ पर इसी तरीके से सारे कल्टीवेशन क्लैंस के लीडर अपने अपने कल्टीवेशन क्लैंस की सेना लेकर इकट्ठा होते हैं और वो सब लोग वहाँ पर उसे मारने आए होते हैं। तभी लांछन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और वो सब लोगों को बोलता है कि वो सब काम विवशान ने नहीं किया था, वहाँ किसी ने टाइगर एमुलेट की मदद से विवशान से वो सब करवाया था, अभी भी सबूत मिल जाएंगे वहाँ पर। तो हुजोंग बोलता है कि मतलब किसी ने आत्मा को बुलाने वाले झंडे की मदद से टाइगर एमुलेट को इस्तेमाल किया था। इतने में वो लोग बोलने लगते हैं कि भला विवशान ने लांछन पर कौन सा जादू टोना कर दिया जो कि वो इतना अच्छा हुआ करता था और अब उसका साथ दे रहा है। तभी सू क्लैन का लीडर बोलता है कि लांछन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर इसने जो काम किए हैं इसे उनकी सजा तो मिलेगी। तभी विवशान बोलता है कि सू क्लैन के लीडर, लांछन आपको सबूत के बारे में बता रहा है पर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। तभी सू क्लैन का लीडर जवाब देता है कि सबने देखा ना कि इसने भूतों के जनरल को काबू कर रखा है, फिर इसे हम लोग मार क्यों नहीं रहे हैं। तभी विवशान बोलता है कि इससे मुझे याद आया कि आखिर भूतों का जनरल खत्म हो गया, इसकी खबर किसने फैलाई थी। तो सू क्लैन का लीडर हल्का घबरा जाता है और कहता है कि ये बस बातें बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी लान किरान वहां सबसे बोलता है कि एक और ज़ॉम्बी की सेना इधर आ रही है, हमें पहले उनसे लड़ना होगा। तो सू क्लैन का लीडर बोलता है कि विवशान को मार देते हैं, उसके बाद उन ज़ॉम्बीज़ अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो विवशान जवाब देता है कि मैंने पहले बताया कि मैं उनको काबू नहीं कर रहा हूँ। फिर सब लोग वहाँ पर उन ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं, पर तभी सब लोगों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो चली जाती है और उनके हथियार ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ काम नहीं कर रहे होते हैं। तभी लांछन भी मैदान में उतर जाता है। फिर विवशान सब लोगों को अंदर गुफा में जाने को बोलता है, पर सू क्लैन का लीडर मना कर देता है, ये कहते हुए कि अंदर पता नहीं इसने हम लोग के लिए कौन सा जाल बिछा रखा हो। फिर भी हुजोंग होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ जाकर वो बाहर सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक सुरक्षा की सील बनी है जिसको वो ठीक करना नहीं जानता है। तो लांछन के कहने पे लान किरान अंदर जाता और लान किरान के अंदर जाने के बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो लोग उस सील को सही कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक सुरक्षा का बैरियर बन जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी बाहर रह जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अंदर जियांग चैंग लान किरान से अपनी गोल्डन कॉर को लेकर जांच करवाता है
और सब लोग आपस में इस चीज़ को लेके बात कर रहे होते हैं कि भला एक साथ सब लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे चली गई। तो शू क्लैन का लीडर बोलता है कि ये सवाल हम लोग को विवुशियान से पूछना चाहिए। तभी विवुशियान जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने कुछ किया होता तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिनको मैं छुड़ा के लाया था उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं चली गई। उसके बाद विवुशियान अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर आने के दौरान तुम लोग क्या कर रहे थे कि तुम लोगों की एनर्जी चली गई। तो हुजोंग जवाब देता है कि हम सब लोग तो ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। तभी सू क्लैन का लीडर फिर से सबका ध्यान भटकाने लगता है, तो लांछान उसका मुंह बंद कर देता है अपने मुंह बंद करने वाले जादू से। तभी सू क्लैन के जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि यही लान क्लैन की सीखें हैं। लांछान किसी को अपना पक्ष भी नहीं रखने दे रहा है। तो शिशुई बोलता है कि अभी जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, हम लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं और सू क्लैन के लीडर बार बार दूसरे विषयों के ऊपर बात छेड़ दे रहे हैं। तभी जिंगिया बोलता है कि तुम लोग जिस क्लैन से आए हो उस क्लैन की शिक्षा की तुम लोगों को बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तभी विवुशियान लांछान से पूछता है तो लांछान उसे बताता है कि मोलिंग का जो सू क्लैन है वो लान क्लैन की एक और ब्रांच है। तो विवुशियान बोलता है कि इसीलिए इन्हें लान क्लैन की तलवारबाजी आती है। तभी एक लान क्लैन का कल्टीवेटर बोलता है कि सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं बल्कि इन्हें जिथर बजाना और लान क्लैन की कल्टीवेशन की जितनी भी धुनें हैं वो भी इन्हें आती हैं, पर इन्हें ठीक से कुछ भी नहीं आता। रास्ते में आते हुए हम लोग सॉन्ग ऑफ वैंक्विश की मदद से ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, पर पूरे के पूरे सू क्लैन वाले ठीक से एक धुन भी नहीं बजा पा रहे थे। तो विवुशियान बोलता है कि या फिर उन्होंने गाने की धुनों में कुछ हिस्सा बदल दिया था और ये दूसरी धुनों को बजा रहे थे और उसी की वजह से इस समय सब लोगों की शक्तियां गायब हो गई हैं। तो हुजोंग पूछता है कि क्या ऐसी धुनें सच में होती हैं। तो विवुशियान जवाब देता है कि हाँ होती हैं। लान क्लैन की प्रतिबंधित किताबों की लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सारी किताबें रखी हैं और उनमें से कुछ पन्ने उन किताबों के गायब भी हैं। सू क्लैन वालों ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो लोग मुझ पर इल्जाम लगवा सके और एक बार फिर से मेरे इलाके में लोग मारे जाएं, वो भी ज़ॉम्बीज के द्वारा, और मुझ पर दोबारा से दोष आ जाएं। एक तरफ ये सब लोग सारे के सारे कल्टीवेटर्स की एनर्जी को खत्म कर रहे थे और दूसरी तरफ जिन गोंग याओ टाइगर एमुलेट की मदद से यहाँ पर ज़ॉम्बी भेज रहा होगा। तभी सू क्लैन का लीडर पूरी जान से अपने होठों को खोल देता है, उसके मुंह में खून आ जाता है क्योंकि लांछान का जादू वो तोड़ नहीं पाता, पर उसके होठों की खाल निकल जाती है। फिर वो बोलता है कि अगर ऐसा भी है तो अब भी मैं कभी लान क्लैन की प्रतिबंधित किताबों की लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ, भला मुझे वो वहाँ की किताबों के पन्ने कैसे मिल जाएंगे। तो विवुशियान बोलता है कि पर जिन गोंग याओ तो वहाँ पर गया था, ये पन्ना मुझे उसकी खुफिया कमरे से मिला था। लान किरान आप जरा इसे देख के बताइए कि इसमें क्या लिखा है। तभी जैसे ही विवुशियान लान किरान को पन्ना देता है, सू क्लैन का लीडर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि वो जो कागज होता है वो कागज पूरी तरीके से खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, पर सू क्लैन के लीडर को लग रहा होता है कि उसमें कुछ धुनें वगैरह लिखी हुई हैं। इतने में ही लांछान उस पर अपनी तलवार से वार कर देता है और सू क्लैन के लीडर की छाती का जो कपड़ा होता है वो फट जाता है और जो सू क्लैन का लीडर होता है उसकी तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी भी आ जाती है। तभी हुजोंग बोलता है कि देखो देखो सब लोग, इसकी छाती पे अल्सर रेटिंग श्राप के निशान है। तभी सब लोगों को पता चल जाता है कि विवुशियान निर्दोष है और सू क्लैन के लीडर वहीं के वहीं जो सील होती है उस पर अपना खून थूक देता है, जिससे सुरक्षा जो होती है वो हट जाती है और अंदर की तरफ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अंदर आते ज़ॉम्बीज से भूतों का जनरल वहां पर लड़ाई के लिए पहुंच जाता है और सब लोग वहां उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। सू क्लैन का लीडर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लांछान पीछे पीछे अपनी तलवार से उस पर वार कर रहा होता है, तो वो हुजोंग को बंदी बना लेता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि भागते भागते विवुशियान उसकी पीठ में एक जादू लगा देता है। फिर विवुशियान एक ऊंची सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स को ज़ॉम्बीज के हाथों मरते हुए देख रहा होता है। तो वो अपने खून से एक आत्माओं को बुलाने वाला झंडा बनाता है और फिर सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर देखने लगते हैं और वहीं पर लांछान भी खड़ा होता है। ये सब देखकर जिंगी और शिशुई बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आप लोग खुद सारे के सारे ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएंगे। तो विवुशियान उनसे बोलता है कि सब लोग को यहाँ से गुफा के दूसरे छोर पे ले जाओ, अब इनकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहने के साथ साथ वो कोई मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद लांछान और विवुशियान दोनों के कपड़ों पे विवुशियान का खून लिपट जाता है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना सबसे जरूरी है और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।